हेलो फ्रेंड्स, किसी कस्बे की बात है। उस कस्बे में बहुत सारे लोग, कोई थोड़ा मिडिल क्लास के थे, कोई ज़्यादा गरीब थे। तो कुछ काम भी नहीं मिलता था, बेरोज़गारी भी बहुत था। तो बहुत सारे लड़के लोग जो बेरोज़गार थे, तो उन्होंने एक बात सुनी थी कि वो कस्बे का थोड़ा दूर में 2-3 किलोमीटर का अंदर में एक हवेली है जिसमें बहुत सारा खजाना है। लेकिन उसके बारे में ये अफवाह फैला हुआ था कि जो भी उस हवेली में जाता है, उस हवेली में खजाना है 20 मंजिला पर, 500 सीढ़ियाँ उस पर चढ़ना पड़ेगा तब जाके खजाना मिलेगा। तो और ये भी फैला हुआ था उस हवेली के बारे में कि जो भी वहाँ जाता है उसमें बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी रहता है, वहाँ जाने से आदमी मर जाता है, हार्ट अटैक करके मर जाता है। इस तरह का बात सुना हुआ था बहुत लोग, तो डर से वहाँ कोई जाता नहीं था। लेकिन जो बेरोज़गार लड़के लोग थे, कुछ कोशिश किए जाने का, तो 1-2 लड़के गए भी, फिर लौट के चल भी आए। 1 मंजिला चढ़े, फिर उनको ऊपर जाने में उनको पूरा परेशानी लगने लगा, डर लगने लगा और एनर्जी लगा, तो आलस के मारे चल आए, नीचे उतर गए। फिर कुछ लड़के और भी जाने का कोशिश किए, वो भी कोई 3 मंजिला, कोई 4 मंजिला, इस तरह जा के फिर लौट के वापस चल आए। उनको हिम्मत नहीं हुआ ऊपर जाने का। एक लड़का पूरा हिम्मत करके उसको चढ़ना शुरू किया और चलते गए। तो वो जब 12वीं मंजिल पर गए तो देखा कि एक लड़का उससे उतर रहा था, बहुत सारा, एक बोरा में बहुत सारा खजाना लेकर के, धन दौलत लेकर के, सोना चांदी जो भी ऊपर में था 20 मंजिला पर, वो लेकर के आ रहा था। तो वो लड़का पूछा कि आपको डर नहीं लगा? जो सब लोग बोलते हैं कि बहुत सारा ऊपर में नेगेटिव एनर्जी रहता है जिससे हार्ट अटैक से आदमी मर जाता है। तो वो जो खजाना लेकर के लौट रहा था, वो बोला कि हम सोचे कि रोज़ हमको यही एक रास्ता समझ में आया कि यहाँ पर खजाना है, इस पर चलेंगे तो हमको खजाना मिलेगा और मेरा गरीबी दूर होगा। तो हम सोचे रोज़ गरीबी से मरने से अच्छा है कि अगर नेगेटिव ऊर्जा अपने लिए हम अगर कुछ करना चाह रहे हैं, अपने परिवार के लिए कुछ करने के लिए जा रहे हैं, उसमें अगर मेरा मौत भी हो जाता है तो चलो, रोज़ गरीबी से मरने से अच्छा है कि एक बार मर जाएंगे और ऊपर चढ़ के देखते हैं कि क्या होता है। और यही सोच करके हम हिम्मत करके अपने आप को मोटिवेट कर करके ऊपर चढ़ गए। ऊपर चढ़े तो देखें ऐसा कुछ भी बात नहीं है, बस केवल चढ़ने के लिए जो भी हमको टाइम लगा, एनर्जी लगा, लेकिन जो फैला हुआ था बात कि इस पर खजाना है, तो सचमुच में बहुत सारा खजाना था। और उसको हम ले करके, जितना मेरे से हुआ उतना हम ले करके अपना घर जा रहे हैं। तो इस तरह से वो लड़का भी, वो तो चला गया उसको बता करके, तो ये भी ऊपर गया, इसको भी खजाना मिला और ये भी ले करके अपने घर को आया। तो इस कहानी से यही सीख मिलती है कि दूसरा का फैलाया हुआ बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए आदमी को। आपको अगर कोई रास्ता पता चल गया है कि यही रास्ता पर चलेंगे तो मेरा गरीबी दूर होगा, तो उसको आप दूसरा का बात सुनकर करके डीमोटिवेट होने का ज़रूरत नहीं है। आप उस पर अगर चलना शुरू कर दिए हैं तो लौट के मत आइए, लौट करके आने में भी उतना ही एनर्जी वेस्ट होगा। इसलिए आप चलते जाएं और जो उस काम को कर चुके हैं उससे सलाह लीजिए। जो उस काम को नहीं किए हैं उसका सलाह मान करके आप अपने आप को डीमोटिवेट कभी नहीं होने दें। अपना एक रोल मॉडल चुन करके रोज़ अपने आप को उत्साहित करते रहें और जो भी काम आप अपने आप को टारगेट दिए हैं उस टारगेट पर आप काम करते रहें। जैसे अगर 500 सीढ़ी चढ़ना था, तो अगर रोज़ 10-10 सीढ़ी भी अगर कुछ काम आप कर रहे हैं तो उसको रोज़ 10-10 सीढ़ी का रूप में उसको बांट दीजिएगा, तो 50 दिन में तो ज़रूर आपको 500 सीढ़ी चढ़ जाइएगा। अगर 500 सीढ़ी चढ़ना है, अगर 10-10 सीढ़ी नहीं रोज़ चढ़ रहे हैं तो 5-5 सीढ़ी रोज़ चढ़िएगा, तो 100 दिन में तो ज़रूर पूरा होगा। अगर आप बैठे रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो भी आपका 100 दिन आ ही जाएगा। एक दिन पार होते होते 100 दिन आ ही जाएगा और आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। और अपने आप को टारगेट दे करके कुछ करना, उसको थोड़ा भाग में बांट करके काम करना शुरू करिएगा, तो कभी न कभी मंजिल ज़रूर मिलेगी, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। इसलिए जो कामयाब नहीं है उनकी बातों को सुन कर के आप डीमोटिवेट मत होइए।
आप करते जाइए। जो उस काम को वो कर चुके हैं उनसे आप प्रेरणा लीजिए, उनसे सीखिए, उनकी बातों को सुन करके आप सीखिए कि कैसे हमको वहाँ तक पहुँचना है, ना कि उनकी बातों को जो बैठे हुए हैं, जो कुछ नहीं करते हैं, जो कुछ हासिल नहीं किए हैं, उनकी बातों को कभी मत सुनिए। थैंक यू।